कलाम से आज हम पढ़ेंगे लूका की अंजील 16 बाब पहली आयत से। मामला शनास मुंतजिम। फिर उसने शागिर्दों से कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तियार था। उसके लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे हक़ में सुनता हूँ? अपनी मुख्तियारी का हिसाब दे, क्योंकि आके को तू मुख्तियार नहीं रह सकता। तो उस मुख्तियार ने अपने जी में कहा, क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तियारी छीने लेता है। मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, भीख मांगने में शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं। जब मुख्तियारी से वाक़िफ़ हो जाऊंगा तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा, तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है? उसने कहा, 100 मन तेल। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज़ ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज़ लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तियार की तारीफ़ की कि इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में तो नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। और जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत। बस जब तुम नाराज़ दोस्त में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। फरीसी जो 2 ज़र दोस्त थे, इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा कि तुम 2 होकर आदमियों के सामने अपने आप को रास्त बास ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों की नज़र में माली कदर है वो खुदा के नज़दीक मकरूह है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है। हर एक ज़ोर मारकर उसमें दाखिल होता है, लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे वो ज़िना करता है, और जो शख्स शोहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी ज़िना करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।